Hi people, I'm Sky And I'm Circle. and you're you're watching watching Psyche. Psyche Today we are making video on our hot takes on on hyped hyped books. books. बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जो फेमस है बहुत ज्यादा लोगों ने पढ़ पढ़ के एकदम लाइब्रेरी भर दी है बट पर्सनल ओपिनियन से उतनी कुछ खास अच्छी नहीं है. They just don't hit right. Yeah, and we are quite a hater, so we will start with Fiction books. Okay. I know कि आप लोग सबको बुक टॉक के बारे में पता है एटलीस्ट. तुम्हें पता है बुक टॉक के बारे में? हाँ मतलब बुक के बारे में टॉक करते हैं ना वही वाला ना. It's like TikTok की एक सब कैटेगरी जैसे अच्छा. अलग-अलग जॉनरास नहीं होते. एक होता है TikTok तो अमेरिका में भी बैन हो गया यार. अब तो इंडिया में तो वैसे ही बैन था. ये तो बुक उसका नाम बुक ग्रामर कर देते. चलो ठीक है. हाँ तो बुक टॉक ही बोलेंगे. तो बुक टॉक पे बहुत फेमस हुआ था everything about dark romance. If you've kept up with book talk की चीजें, you must know about dark romance because लोग कुछ भी लिख रहे हैं dark नहीं romance. मैंने पढ़े हैं भाई. मैं खुद इतना इंटरेस्टेड हो गया था. मैं तो फिक्शन पढ़ता भी नहीं हूँ पर मैंने कहा यार इरोटिका तो थोड़ा पढ़ना ही चाहिए. मतलब कुछ तो फायदा हो मतलब बुक पढ़ने का. तो मैंने पढ़ी और वो अच्छी पढ़ी बिकॉज मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में रिसर्च चले गया. मैंने ऊपर ऊपर वाली जितनी भी हैं जो लाइक जनरल डार्क रोमांस वो सब नहीं पढ़ी थी मैंने. तो मैंने तो जो पढ़ी थी मुझे अच्छी लगी बहुत. कौन सी बुक पढ़ी? There Are No Saints and There Are No Devils. There Are No Saints is a good book. हाँ तो वही पढ़ी थी. But you have not heard about book talk के motorcycle वाले men who are always broody. हमेशा उनका jaw clenched रहता है and they're the alpha beta omega of their pack and they're so dominant. उनके कंधे इतने बड़े बड़े कंधे हैं and they always wait left. दोनों के मिला यहाँ से यहाँ तक कंधे हैं उनके. And like, वो वाले प्रोटैगनिस्ट्स में और ये हाँ तो वो तो उसमें होते हैं ना माफिया बॉस टाइप वाले में सुना है मैंने. हाँ and I hate कि उन बुक्स में फीमेल लीड की पर्सनालिटी इज नेक्स्ट टू नथिंग. उन्हें उसमें थी देयर आर नो सेंट्स में थी भाई. अब भाई इसी बात पे रिकमेंडेशन भाई देयर आर नो सेंट्स पढ़ो यार आप. उसमें देखो माफिया बॉस भी है. देयर इज अ पर्सन जो कि आर्ट खरीदता है पिक्चर्स वगैरह है ना आर्ट गैलरी वगैरह में. और लड़की की भी ठीक ठाक पर्सनालिटी है एंड दे हैव जस्ट लाइक दे कम टुगेदर एंड डू सम. हाँ गॉड ठीक है जो भी डार्क रोमांस में होता है. तो as you all know, I hate hunting Adeline. और ये इसी कैटेगरी के अंदर आता है just like Den of Vipers or Serpent and Dove. इस बुक में there's nothing why it's just एक super dark broody male lead who's like the crush of hundreds of girls और वो कुछ नहीं करता है बस problematic चीजें करता है और FMC को abuse करता है and she's all right with it because he's got tattoos जो यहाँ तक आते हैं and that validates everything. Doesn't that validate everything? It doesn't. मतलब देखो tattoos are good कुछ टाइम के लिए but जब haunting Adeline type things होने Hunting. he's haunting her and he's haunting me as well. मैं रात में सो नहीं पाती हूँ मुझे वो कितनी गंदी लगती है and it's a hill I'll die on भाई. I will never not hate this book ever. इससे ज्यादा है नॉन फिक्शन में ऐसे कुछ बहुत ज्यादा हेट करने लायक बुक होती नहीं है बिकॉज किसी ने अपने ज्ञान को बताने की कोशिश की है. या तो आपको या तो ओपिनियन बता रहा है तो अगर ओपिनियन आपको पसंद आया तो आया नहीं आया तो नहीं आया. बट क्योंकि मैं एक सर्टिफाइड हेटर हूँ तो मुझे किसी किसी का ओपिनियन बिल्कुल पसंद नहीं आता है. कुछ ऐसी भी क्राइटेरिया की बुक्स हैं नॉन फिक्शन में जो 25 पेज के ऊपर अगर आपने लिखी हैं उस टॉपिक पे तो फिर आप परेशान करना चाहते हो रीडर्स को. आप जो है उनका टाइम बर्बाद कर रहे हो जो कि कंप्लीटली काउंटर इंट्यूटिव है कि कोई क्यों नॉन फिक्शन रीड करता है. स्टार्ट विद व्हाई से स्टार्ट करते हैं बिकॉज लेट्स स्टार्ट विद व्हाई. स्टार्ट विद व्हाई साइमन साइनेक की बुक है. साइमन साइनेक इज अमेजिंग पर्सन. ही इज अ गॉड लाइक टीचर लीडर वगैरह है. उसने टेडेक्स में उसके टॉक्स हैं. उसके खुद का अपना चैनल है. यू कैन वॉच हिम. ही इज अ नाइस गाय. उसने जो बुक लिखी है स्टार्ट विद व्हाई आई गेस आई डोंट रिमेंबर इफ इट्स हिज फर्स्ट बुक और द सेकंड बुक बट वो बुक के अंदर जो टॉपिक है कि हमें कोई भी चीज जब हम जिंदगी में शुरू करते हैं तो हमें पहले ये सोचकर शुरू करना चाहिए कि हम वो क्यों कर रहे हैं. हमारा पर्पस क्लियर होना चाहिए. अगर आपका पर्पस क्लियर नहीं होगा तो आप जब मुसीबत आएगी तो आप उसे छोड़ दोगे. बहुत अच्छी बात है और पूरी बुक मैंने बता दी है आपको. ये 300 पेज में लिखा है उसने ये बात कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों स्टार्ट कर रहे हो जो भी आप स्टार्ट कर रहे हो. स्टार्ट विद व्हाई. दैट्स इट. एक गोल्डन सर्कल नाम की चीज है जो 17 पेज में पूरी बुक लिखी जा सकती थी. उसपे उसने पता नहीं कितने 250 पेज भरे उस बुक के अंदर. टाइम वेस्ट. मैं भी देखो मैं आदमी मुझे दया आ जाती कि अब कुछ लिखा होगा. क्या पता अब कुछ लिखा होगा. लिखा ही नहीं है भाई ने कुछ. एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल.
Same thing with Atomic Habits. Ooh. Could I say Atomic Habits here? No, Atomic Habits बहुत अच्छी है देखो. Atomic Habits बहुत अच्छी है. थोड़ी पतली भी नहीं हो सकती, ठीक है. Mhm. I would rather say कि Atomic Habits ज़्यादा फेमस हो गई है उन लोगों के अमंग जिन्होंने जिंदगी में जब नॉन फिक्शन में घुसे तो पहली या दूसरी बुक ही एटॉमिक हैबिट्स उठा ली. Mhm. जिंदगी में अगर आप पहली बार कोई फिल्म देखोगे ना, आपको वो अच्छी ही लगेगी, चाहे वो बी ग्रेडी मूवी क्यों ना. पुराने जमाने में जब ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में चला करती थी, तो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों में जब कोई ट्रेन आती थी फिल्मों से, तो लोग थिएटर में डरने लग जाते थे कि हमारे ऊपर तो आ रहे है ना, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट में. तो समझ रहे हो आप कितना एंजॉय करते थे. तो पहली बार कोई जिंदगी में बुक रीड करेगा तो उसे बहुत अच्छी लगेगी. आई एम नॉट सेइंग इट्स अ बैड बुक, इट्स अ गुड बुक, but there are better books on habits, like The Power of Habit, right? Absolutely, I agree with it, Pata. I want to talk about Coho again, Colleen Hoover. Once again. Coho. Why are we nicknaming her? ताकि उससे और ज्यादा फेमस हो जाए वो. है ना, तो Colleen Coho. Hoover books are written like fan fiction. चेतन भगत ये Chetan Bhagat deserves his own video of us hating on him. I am so sorry. नहीं अच्छा है, बंदा अच्छा. IIT से गया है भाई, मतलब आप कैसे हेट कर सकते हो उसे. Well, IIT मैं नहीं गया IIT. चेतन भगत IIT गया है. I can't hate anyone जो IIT गया है. bro is IIT sexual. उसको पसंद है, वो आई लिखा हुआ देख लेता ना कहीं पे. तो कॉलिन हूवर बुक्स एंड ये जो डार्क रोमांस टाइप बुक्स है ना, हंटिंग एंड ड्रीम, ये जब मैं देखती हूँ लोगों को पढ़ते हुए, then I usually do suggest them कि भाई ऐसी प्रॉब्लमैटिक बुक्स पढ़ने की बजाय प्लीज रीड कुछ अच्छी बुक्स, जैसे जिसमें अगर तुम्हें डार्क रोमांस टाइप ही कुछ पढ़ना है तो मे बी यू कैन रीड बुक्स जिसमें विलन गेट्स द गर्ल, जैसे द क्रूअल प्रिंस पढ़ लो, कितनी प्यारी बुक है वो भी. और Shadow of the अगर Dark. शैडो ऑफ द डार्क पढ़ लो, ऐसा कुछ भी नहीं है. रिवर, और जैसे रिवर ऑफ शैडोज पढ़ लो. यू कंफ्यूज मी गॉड. हाँ. हाँ, जैसे रिवर ऑफ शैडोज पढ़ लो. प्लस अगर तुम्हें प्यारे प्यारे कुछ पढ़ना ही है, थोड़ा एंग्स्टी, थोड़ा ऐसा, रीड प्राइड एंड प्रेजुडिस. आई एम टेलिंग यू, इट्स एन अमेजिंग बुक. मिस्टर डार्सी, कम माय वे. कोई नहीं. तो हाँ, तो ब्यूटीफुल बुक्स, प्लीज रीड देम. अगर फैन फिक्शन ही पढ़ना है तो प्लीज वॉटपैड पे पढ़िए, उसमें बेटर मिलते हैं. प्लीज डू नॉट रीड इट इन. Wattpad फ्री है क्या? वहाँ वॉटपैड इज फ्री. वॉटपैड इज अमेजिंग. वहाँ पे तो कितना अच्छा चलेगा. एंड इफ यू डोंट वांट टू रीड थिंग्स ऑन वॉटपैड, यू कैन ट्राई AO3, आर्काइव ऑफ आवर ओन. इट्स अमेजिंग. गॉड, और सारे सीक्रेट्स निकल रहे हैं. तो आर्काइव ऑफ आवर ओन, ब्यूटीफुल साइट, गिव इट अ लुक. नॉन फिक्शन में अगर हम आए तो तीसरी कैटेगरी आती है उन बुक्स की जो किसी ने पढ़ी नहीं है, ठीक है, वो बस फेमस है. क्योंकि जिसने पढ़ी है उसके बाद चल रहा है कि क्या लिखा हुआ है इसमें, ये तो मेरे दादाजी भी यही बात बोलते हैं, ये कौन सी बड़ी बात है, पर बस बहुत फेमस है. इतनी ही साइज की एक बुक है, उसका नाम है इकिगाई. हाँ. अच्छी बुक है वो, ऐसा किसी ने नहीं कहा आज तक. अच्छा. ठीक है, उसमें लिखा हुआ है कि 4 चीजें हैं आपकी लाइफ में, उनको अगर आप बैलेंस करके चलोगे तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी चलेगी. मेरे दादाजी भी ऐसे ही बोलते हैं, अगर वो होते तो. भाई मुझे ऐसा लग रहा है कोई मारने आने वाला है मुझे इकिगाई पे हेट करने से. इकिगाई. फिर अच्छा कुछ आती है अच्छी नॉन फिक्शन बुक्स, लाइक इकिगाई कितनी अच्छी है, छोटी सी बुक है, प्यारा कंटेंट में कितना कुछ अच्छा लिखा हुआ है ना. 4 वेन डायग्राम्स बनाए हुए हैं, जहाँ पे वो कनेक्ट करता है वहां पे आप घुस जाओ. सिंपल सा कंटेंट है, प्यारी बुक. बहुत प्यारी बुक है हाँ, ना. तो रिकमेंडेशन भी तो करनी थी, तो इकिगाई पे. हाँ. रूपी कौर यार, रूपी कौर को पढ़ो. नहीं, रूपी हनी कौर एंड को बी, मत पढ़ो. मिल्क एंड हनी. क्या था उस बुक का, मैं तो भूल गई. मिल्क एंड हनी. प्लीज डू नॉट रीड रूपी कौर. You can find better on Wattpad. Yet again, I think Wattpad is an amazing site. I've written a few things there as well, but क्या बात कर किसी रहे को हो? नहीं पता है, और ना बताने वाली हूँ कभी किसी को मैं क्या लिखती हूँ यहाँ पे. Anyways, thank you for watching. हमने recommendations भी दी हैं. क्या? इकिगाई. इकिगाई. Thank you so much for watching. It was lovely to have you. और tell us in the comments अगर आप कुछ चाहते हो हम करें. हाँ. Bye. Thank you. हाँ. Bye. हाँ. उस बुक का नाम कुछ bombastic ass टाइप था. ये तो नहीं जा रहा है. नहीं जा रहे. We are not outfit repeaters. You are outfit observers. Outfit trackers. ये सब Has कुछ नहीं जा रहा कंटेंट. Boom. 7.5 मिनट.